आज हम लोग इस वीडियो में ब्याज निकालना जानेंगे, क्योंकि ब्याज निकालना हमसे कोई भी पूछ सकता है, जहाँ भी हो कहीं भी पूछा जा सकता है। और इस जनरेशन में तो हम लोग से ज़रूर ही पूछा जा सकता है और हम लोग को अक्सर मालूम भी नहीं होता, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लेकर आया। ये दूसरा क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को। देखिएगा, कहा जा रहा है 12,000 रुपये का 3% की दर से 11 माह का ब्याज ज्ञात करें। तो देखिएगा हमसे कैसे इसको बताएंगे। तो पहले हम लोग को 12,000 रुपये का 3% निकालेंगे, तो उस निकाल लेंगे तो वो 1 माह का हमारा क्या होगा, रुपया होगा। ठीक है, 12,000 रुपये का 3% निकालेंगे तो पहले हम लोग 12,000 रुपये का 3% लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 12,000 रुपये। यहाँ पर जो 12,000 रुपये लिख देंगे, उसके बाद का गुणा करेंगे और 3% लिखेंगे। तो 3 लिखेंगे और यहाँ पर जो परसेंटेज का चिन्ह है उसको हटाने के लिए बटे 100 लगाएंगे। तो बटे 100 लगा दिया। अब देखिएगा 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा और बचा का हमारा 120 गुणे 3 बचा। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको 120 गुणे 3 लिखेंगे। तो और इसका गुणा कर लेंगे तो देखिएगा 360 आएगा गुणा करने पर। ये जो आया है ये हमारा 1 माह का है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माह में हम लोग को 360 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, रुपए। अब देखिएगा हम लोग से पूछा जा रहा था 11 माह का ब्याज पूछा जा रहा था। तो देखिएगा 11 माह का ब्याज निकालने के लिए 11 माह लिखेंगे और बराबर करेंगे 360 में 11 से गुणा कर देंगे। जब 11 से गुणा करेंगे तो देखिएगा कितना होगा। 11 का गुणा जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 11 माह है तो 11 माह रहने दीजिए। 11 का गुणा 0 में करेंगे तो हमारा 0 होगा। 11 छः का 66 होगा, 6 लिखेंगे हासिल 6। 11 3 33 और 6 39 होगा, तो 39 लिखेंगे। जो 11 माह आया है इतना रुपए हम लोग को ब्याज देना पड़ेगा। ये तो अभी हम लोग का मूलधन जितना पहले लिए थे वो भी देना पड़ेगा। ये तो हमारा ब्याज निकल के आया है। अभी हम लोग को मूलधन भी लिए थे, तो मूलधन कितना लिए थे हम लोग, तो 12,000 रुपया हम लोग उससे लिए थे। तो जो हमारा 3960 आया है यहाँ पर लिखेंगे, 3960 आया यहाँ पर लिख लेंगे। और जो हमारा 12,000 पहले लिए गए थे मूलधन जो हमारा था, इसको भी इसमें जोड़ के देंगे उतना पैसा हम लोग। तो 12,000 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, 12,000 लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 0 से 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमको 15,960 रुपया उसको देना पड़ेगा 11 माह के अंदर। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग का लगेगा क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आइए हम लोग अब क्या करते हैं, दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल कहा जा रहा है 5,000 रुपये के 6% की दर से 3 माह का ब्याज ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम लोग को 5,000 दिया गया है, तो 5,000 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा था पहले जिस तरह लगाएं उसी तरह लगाएंगे। उसके बाद के जगह करेंगे हम लोग गुणा और 6% को हटाने के लिए बटे 100 लगाएंगे। ठीक, 100 लगाने के बाद 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म और 50 गुणे 3 बचेगा। 6 का गुणा 5 में करेंगे 30 होगा और 1 जीरो यहाँ पर है तो 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1 माह का रुपये 300 लिखकर के आया है। हम लोग को निकालना कितना का है, देखिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 माह का 300 रुपया देना पड़ेगा। तो हम लोग को निकालना कितना है, 6 माह का, नहीं सॉरी 3 माह का देना है। तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, 3 माह बराबर 300 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ से गुणा करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 माह होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और ये डबल जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 3 माह का 900 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को अभी मूलधन भी लिए थे, ये तो हमारा ब्याज निकल के आया। अभी जो मूलधन पहले से 5,000 लिए थे उसको भी जोड़ेंगे, तो 5,000 में हम लोग 900 को जोड़ के रुपया देना पड़ेगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का 0,095 मतलब 5,900 रुपये हम लोग को देना पड़ेगा उसको पूरा रुपया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग के अभी कभी भी ब्याज निकालने के लिए आए तो निकाल सकते हैं।